हे सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके स्पिरिट गाइड और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 1, जिसे वो आपको बड़ी स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि आपको क्यों दूसरे लोगों की बात सुननी है। और मुझे लगता है ये चीज़ स्पेसिफिकली आपको आपके पर्सनल लाइफ के लिए कही जा रही है, यानी कि जिसमें आप आते हो, आपके लव्ड वंस आते हैं, आपका करियर आता है। तो आपको ये मैंने अभी तक कार्ड भी नहीं निकाला, लेकिन एक मैसेज है किसी के लिए कि आपको क्यों सुनना है दूसरे लोगों की बात, कि वो क्या सोचते हैं आपकी लाइफ के बारे में, या वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, या आपके ना रहने पे वो क्या सोचेंगे, या आपके कोई भी बिहेवियर से वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। लेट इट बी, उनको जो सोचना है वो उनकी लाइफ की चीज़ है। और एट द एंड ऑप्शन 1 जो जैसा होता है वो दूसरों को वैसा ही समझता है। आप किसी दूसरे से कोई वैलिडेशन मत लो कि ये मुझे ऐसा कह रहा है, मैं कहीं गलत तो नहीं हूँ, मैं कहीं बुरा तो नहीं हूँ, या ये कह रहा है मेरे करियर में सक्सेस नहीं मिलेगा मुझे, शायद मुझे अपना करियर चेंज करना चाहिए, या ये कह रहा है मेरा रिलेशनशिप नहीं चलेगा तो शायद नहीं चलेगा। तो मत सुनिए किसी की बात, ये आपकी लाइफ है, समझिए मेरी बात को। कोई कितना भी आपको अपना खास बताए, या कोई कितना भी ये बोले कि मैं तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, एट द एंड किसी को हमारा हमसे बेहतर नहीं पता, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको नहीं सुनना है दूसरों की बात, आप मत सुनो। आप जितना लोगों की बातों को सुनोगे आप उतना उलझते चले जाओगे ऑप्शन 1, और आपको फिर नहीं समझ आएगा कि आपके लिए क्या सही है, क्या बेटर है, या क्या बेटर हो सकता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग ना आपके साथ ऐसा भी करते हैं कि मतलब बेसिकली आपसे कुछ चीज़ों को छुपाना, ठीक है। और जब वो लोग आपसे कुछ बातों को छुपाते तो आपको ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसा क्यों बिहेव करे, ये मुझे क्यों नहीं बताना चाहते हैं। और ना हमेशा आपकी एक ज़िद रही है ऑप्शन 1 की, कुछ भी हो, ठीक है, कुछ भी हो, कहीं पर कुछ भी हो, मैं चाहता हूँ मैं हमेशा सच बोलूँ। मेरे साइड से जो भी चीज़ें हो वो प्योर हो, प्योर इंटेंशन के साथ हो, वरना फिर ना हो तो अच्छा है, ठीक है। और उस चक्कर में ना आपको लोग बहुत गलत वो करते हैं, गलत तरीके से अपना अपना फ़ायदा निकलवाते हैं आपसे। आपको अगर हम और जैसे अगर हम और बात करें तो आपको यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, देखिए आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में होती है, और तो हर बार की बात हो गई है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से होता ही रहता है। तो आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, जो भी सिचुएशन जो दूसरे लोग अप्रोच करते हैं आपको, यानी कि कोई भी ऐसा सिचुएशन जो आप क्रिएट नहीं कर रहे हो, वो कोई दूसरा किसी दूसरे की वजह से क्रिएट हो रहा है, किसी दूसरे की वजह से आपके लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, आप उस सिचुएशन में एक बार फिर से जाकर के सोचो कि आपने कहाँ पे गलती करी है, आपने कहाँ पे उस चीज़ को अलाउ किया जिसकी वजह से सामने वाले ने हो सकता है अपने बाउंड्रीज क्रॉस करिए, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरी गलती रही है, क्योंकि देखो अगर आप हमेशा अपने लाइफ में यही करते रहोगे, आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि अगर हमेशा आप अपने लाइफ में यही करते रहोगे कि यार इसकी गलती थी, इसने ऐसा बोल दिया, यार इसकी गलती थी, ये मुझे प्यार नहीं करता था, ये मुझसे छुपा रहा था सारी बातें, यार इसने मुझे धोखा दिया, ये तो मुझसे कभी प्यार करता ही नहीं था या करती नहीं थी। आप अगर हमेशा हर चीज़ में दूसरों की गलती बताओगे तो आप इस लाइफ में कभी नहीं सीख पाओगे कि कहाँ पर आप गलत हो रहे हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोगों की गलती नहीं है, मैं कह रही हूँ कहीं ना कहीं आपकी गलती है, क्योंकि आप उनको अलाउ करते हो ये सब करने के लिए, ठीक है। जब आप एक बार दो बार कोई चीज़ नोटिस करते हो तो आप उसको टोक नहीं करते उस चीज़ पर, यानी कि आप उस पर कुछ स्टैंड नहीं लेते, राइट। तो आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है वो यही है, दूसरों की गलती ठहराने से अच्छा है, ये बोलने से अच्छा है कि वो इंसान ही ख़राब था या जो भी है, सबसे पहले ये देखो कि आपने उस इंसान को अलाउ ही क्यों किया, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको समझ नहीं है लोगों की, मुझे लगता है ऑप्शन 1 ना बहुत समझदार इंसान हो, और आप ना किसी इंसान को देखते समझ जाते हो कि कौन किस टाइप का है और कौन क्या करेगा आगे जाके। तो यही सेम चीज़ जो आप दूसरों को देख के समझ जा रहे हो उसको लाइफ लॉन्ग के लिए रखो कि हाँ मैंने इसको ये देखा था और मुझे इसको देख के ये वाइब आई थी, और ये चीज़ मेरे दिमाग में है, भले ये मुझसे कितने भी प्यार से बात कर ले, राइट।
तो ये कि ना बेसिक चीज़ अपने माइंड में लेकर के चलो ऑप्शन वन, अदरवाइज़ आप ना फंस जाओगे इन सब चीज़ों में कि यार ये तो मुझे ऐसी बातें बोल रहा है, लेकिन ये स्टार्टिंग में तो कुछ और दिखा रहा था, लेकिन मुझे इससे वाइब तो ऐसी आई थी कि अजीब सी थोड़ी सी स्ट्रेंज वाइब आई थी मुझे इससे, लेकिन ये इंसान मेरे साथ अच्छा तो रहा, इतना एफर्ट तो करा मेरे लिए, लेकिन अब राइट बिहेव क्यों नहीं कर रहा है। तो आप इन सब पे आ जाओगे एट देन, और हर बार ऐसा होगा, और हर नए लोग में आप जाओगे, हर बार ऐसा होगा। तो हमेशा याद रखो कि जिससे जो स्टार्टिंग में वाइब आई है वही रियल है, अब लोग प्रिटेंड कर रहे हैं आगे अगर वो अच्छे बन रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हमें जैसा स्टार्टिंग में लग जाता है ना किसी के लिए ऑप्शन में, वैसा ही एंड में वो इंसान प्रूव कर देता है कि हम सही सोच रहे थे। तो याद रखो इस बात को। इसके अलावा आपको ये भी यही कहा जा रहा है कहीं ना कहीं ऑप्शन में, कि कोशिश करिए आपका ये जो लोगों को नर्चर करने का, ये प्यार करने का, ये जो एक मदर लव है आपके अंदर, ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो आप करते हो कि आप जिसके साथ रहते हो उसको कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि उसको कभी परेशान करो या उसको नाराज़ कर दो या ऐसा कुछ भी, आप सोचते हो उसको जितने प्यार से रखो उतना अच्छा है। तो ये जो है ना, ये हर इंसान नहीं समझेगा। समझो, लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं इस वजह से क्योंकि उनको लड़ना है, क्योंकि उनको आर्गुमेंट करना है, क्योंकि उनको खुद को सही प्रूफ करना है, खुद का गिल्ट हटाना है ऑप्शन में। तो आप इसमें एक बात जो है, एक प्रैक्टिकल एडवाइस समझो मेरी, वो यही है, किसी को चांस तभी दो जब आपको उसमें पोटेंशियल दिखे कि वो रिलेशनशिप या वो फ्रेंडशिप चला पाएगा। ठीक है, मैं कहती हूँ लोग खुद को दिखाते हैं कि यार वो बहुत अच्छे हैं और वो बहुत काइंड है आपके साथ, और एट द एंड लोग बहुत रूड हो जाते हैं, और वो होते ही इस वजह से क्योंकि वो हमेशा से ही ऐसे थे, वो बस प्रिटेंड कर रहे थे आपके सामने, अच्छा बनने का दिखावा कर रहे थे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि आपका ये जो प्यार है ये एक हद तक ही हो किसी के लिए। अगर वो सामने वाला, देखिए एक सीधी सी बात है, अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, अगर आप किसी की सेवा कर रहे हो या किसी को प्यार कर रहे हो, ठीक है ऑप्शन वन, और सामने वाला उस चीज़ को इग्नोर कर रहा है या उस चीज़ को लेकर अनग्रेटफुल हो रहा है, लेकिन वो चीज़ एक तरफी हो रही है, सिर्फ आप कर रहे हो प्यार सेवा, सामने वाले की केयर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो उसको प्यार नहीं कहेंगे, उसको गुलामी कहेंगे, क्योंकि एक तरफा है वो, उसमें सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, और एक टाइम बाद आप उसके गुलाम बन गए हो, नहीं चाहते हुए भी आपको करना पड़ रहा है वो प्यार, वो केयर, वो प्यार से बात करना, वो फिक्र दिखाना। समझो आप, क्योंकि उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते हो। तो आप ना खुद को उस लेवल तक मत लेकर के जाओ जहाँ पे आप प्यार के नाम पे अपने आप को ही लौटा दो, और आपको ऐसा लगे कि यार ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ या करता हूँ, तो ये भी जायज़ है कहीं ना कहीं, राइट। इसके अलावा आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स ये भी कहना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि टाइम पे पावरफुल एक्शन लिया करिए। ठीक है, यानी कि जहाँ पे मेरी प्रायोरिटी मेरा करियर है, वहाँ पे तो कोई आसमान से भी उतर के आ जाए कोई फरिश्ता, तो मैं नहीं ध्यान दूंगा, तो क्योंकि ये मेरी प्रायोरिटी है। तो या थोड़ा सा एक ऐसा पावरफुल एक्शन होना चाहिए जब कोई भी इंसान आपको आपके करियर से दूर करता है, ये जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस इंसान को प्रायोरिटी देनी चाहिए क्योंकि ये मुझसे टाइम मांग रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं अपना करियर थोड़ा सा इग्नोर भी कर दूँ तो कोई बात नहीं। हमेशा याद रखिए कि ये जो लोग होते हैं जो आपसे आपका समय मांगते हैं, ये एक समय बाद जब जाते हैं तो हमें खोखलापन दे के चले जाते हैं, राइट। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी लोग बुरे हैं, इट इज़ जस्ट दैट जो जैसा है आपको स्टार्टिंग से ही पता है कौन कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए और अपने लिए पावरफुल एक्शन लीजिए कि हाँ मेरा करियर, वो एक सनक लेकर के आइए अपने अंदर। ऑप्शन में आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि अपने अंदर वो सनक लेकर के आइए कि मेरे काम से बढ़ के दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, मेरा काम ही सब कुछ है। और मेरा काम इस वजह से सब कुछ है क्योंकि मैं अपने काम को जब करता हूँ ना तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती खुद से, है ना। लेकिन जब मैं इन लोगों को चूज़ करता हूँ तो मैं खुद से डिसअपॉइंट हो जाता हूँ कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे लोग हैं जो मुझको समझना भी नहीं चाहते, मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, राइट। तो एक इस रीज़न को पकड़ लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, बट अपने अंदर वो चीज़ लेकर के आइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके टाइम में वो ब्रेक थ्रू, आपके लाइफ में वो ब्रेक थ्रू आने वाला है। ठीक है, जहाँ पर फाइनली अब आपने जो भी मेहनत करी है या जो भी आपने सोचा है, जो भी इंटेंशंस आपके रहे हैं, जो भी चीज़ें आपने चाहिए वो आपको मिलेंगी। ठीक है, बट आपका जिस पे फोकस रहेगा उसी चीज़ में आपको ग्रोथ दिखेगी, याद रखना। तो ये अगर आप इन सारे लोगों के ऊपर फोकस करोगे तो ऐसे ही लोग आपको बार बार मिलेंगे। अगर आपका फोकस आपके करियर पे होगा तो आपके करियर में प्रोग्रेस होगी। अगर आपका फोकस आपके मेंटल हेल्थ पे रहेगा तो मेंटल हेल्थ ठीक होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखो, है ना, कि मेरा फोकस कहाँ जा रहा है, और अगर कोई मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और मैं उस चीज़ को इग्नोर कर रहा हूँ सोच करके कह रहा हूँ ठीक है यार मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तो एक टाइम बाद ये इन्जॉयमेंट मेरे को गिल्ट देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है जजमेंट के कार्ड से कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स ये भी कहना चाहते हैं कि आप अपने इनर कॉलिंग को सुनो। क्योंकि जब आप देखिए ये जो जजमेंट का टाइम है जहाँ हम कहते हैं ना कि जिसने जो करा है उसको वैसा मिलेगा, वो जजमेंट का टाइम आएगा, वो जज आएगा, मतलब गॉड बेसिकली जज करेंगे कि कहाँ पे क्या गलत हुआ है क्या सही हुआ है। तो ये कुछ नहीं है, ये हमारे अंदर की ही बात है ऑप्शन में। ठीक है, हमारे अंदर ही एक ऐसा
एक टाइम बाद एक ऐसा थॉट आने लग जाता है कि यार अब बस हो गया, अब जिसने जैसा करा अब मैं भी उसके साथ ऐसा ही करूँगा। तो ये जजमेंट हमारे अंदर है ऑप्शन में। ये आपको समझना, आप अपने इनर कॉलिंग को जब समझोगे ना कि हाँ ये मेरी इनर कॉलिंग मुझे क्या कह रही है, क्या करने को कह रही है, क्या बोल रही है मुझे, तभी आपको समझ आएगा कि मेरी ज़िंदगी मुझसे बस माफ़ी मांग रही है और मैं खुद को खुद माफ़ करूँ। क्योंकि जितना किसी और ने मेरे साथ गलत नहीं किया होगा उतना मैंने खुद के साथ खुद करा है, जानते हुए भी कि मेरे साथ गलत हो रहा है। ठीक है, मैंने उस चीज़ से स्टेप बैक नहीं करा, मैंने खुद को वहाँ पे यूज़ होने दिया। राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पे खुद के ऊपर रहम करने की ज़रूरत है आपको, और आपको थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि आपके एंसेस्टर्स और स्पिरिट गाइड्स कुछ सोच के ही बोल रहे हैं आपको, अगर बोल रहे हैं तो। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 1 कि यहाँ पे जो रिग्रेट रहा है आपको ज़िंदगी को लेकर के हमेशा, कि यार मैं जब ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाहता था तब मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, या जब मैं चाहता था कि यहाँ पे मुझे जेन्युइनली प्यार मिले और मुझे सामने से अटैचमेंट हुई, वहाँ पे मुझे सामने वाले ने डिसअपॉइंट कर दिया और मैंने खुद ही उस इंसान को अबैंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया उसके हाल पर, और मैं आगे बढ़ गया वहाँ से। तो ये जो भी रिग्रेट है आपके अंदर कि यार या तो फिर मैं किसी को नहीं रख पाता, या तो फिर मैं सक्सेस डिजर्व नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं आता सक्सेस को रखते कैसे है लंबे टाइम तक, या मैं लोग डिजर्व नहीं करता क्योंकि मुझे नहीं समझ आता कि जब वो हमारे साथ गलत बिहेव करने लग जाते तो हम उनको कैसे संभालें। तो आपको ना इसका जो ये रिग्रेट है अंदर, आपको इसको ठीक करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी में हमारे एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हमारी होती है। बाकी दूसरा जो बिहेव करेगा हमारे साथ हम उसका नहीं कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे गंदा बिहेव कर रहा है हमारे पास ऑप्शन है कि हम उस चीज़ को लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी को बिठा के समझाते रहोगे ना कि यार तुमने ऐसा कर दिया, तुम ये गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, सामने वाला एक बार समझेगा, 2 बार समझेगा, लेकिन अगर किसी के नेचर में वो चीज़ आ गई है, किसी की आदत नहीं, वो फितरत में आ गई है, बिहेव वो चीज़ उसका फितरत बन गया है कि हाँ वो ऐसा ही करता है, तो आप उसको नहीं समझा पाओगे। एक लंबे टाइम तक आप उसको समझाते रहोगे तो वो इंसान तंग आ जाएगा आपसे, और फिर एक फ्रस्ट्रेशन का माहौल हो जाएगा जहाँ पे वो आपकी बात सुनना नहीं चाहता और आप लगे हुए हो उसको समझाने में, क्योंकि आपको लगता है वो इंसान चेंज हो जाएगा आपके सुनने से, आपके बोलने से मतलब। ठीक है, या आप उसकी बात मानोगे तो वो इंसान शायद कहीं ना कहीं आपकी अच्छाई को समझेगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। ऑप्शन 1, we have isolation, we have change। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। अगर हम और बात करें यहाँ पे आपको और क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं और आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका बड़ा फोर्स है आपके ऊपर कि आप अपने मेंटल हेल्थ को समझो। ठीक है, ये जो लोग हैं ना ये आपके साथ खेल कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैं एक बहुत ही सिंपल वर्ड में बोलूँ ना तो जेन्युइनली ये लोग आपके साथ खेल रहे हैं, क्योंकि इनको पता है आप मेंटली कहीं ना कहीं थोड़े से डिस्टर्ब्ड रहते हो, आपके लाइफ में ज़्यादा ट्रॉमा मिला है आपको, तो आप नहीं समझ पाते हो चीज़ों को ऑन द पॉइंट कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, कितने सरकास्टिक हो रहे हैं, कितना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आपको, या आपको यूज़ कर रहे हैं। वो आपके साथ एक खेल करते हैं, आपको भुलवा देते हैं, आपको गलत बोल के आपको ही वो बात भुलवा देते हैं। फिर जब वो पूछते हैं आपसे कि यार मुझे बताओ मैंने क्या गलत किया, अभी तक मैंने तुम्हें कुछ बोला, तो आप याद करते हो तो आपको लगता है हाँ यार इसने तो मुझे कुछ बोला ही नहीं, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो समझो, जब आप मेंटली परेशान होते हो या जब आप मेंटली सफ़र कर रहे होते हो ऑलरेडी चीज़ों से, तो आप इतना सारा एक साथ नहीं हैंडल कर सकते हो। और इस सिचुएशन को समझते हुए भी कोई अगर आपको और प्रेशराइज़ कर रहा है या अगर कोई आपको और ट्रॉमा दे रहा है, और आपके ट्रॉमा को समझने की जगह, हील करवाने की जगह, या आपको खुद उस चीज़ में बताने की जगह कि देखो यहाँ पे ये चीज़ है, मुझे लगता है तुम्हें ये ठीक करना चाहिए, ये चीज़ करने के बजाय अगर कोई इंसान आपको यूज़ कर रहा है, तो समझ लो वो लाइफ लॉन्ग चीज़ आपके अंदर बैठ जाएगी कि शायद मेरे अंदर गलती है। तो आपको एक जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, सबसे पहला जो बात है वो यही है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि खुद को लोगों से अलग करो। ये लोग तुम्हारे साथ खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम्हारा जो दिमाग है उसमें तुम ना कुछ ही इन्फॉर्मेशंस को फीड कर पाते हो, तो तुम्हें उनकी गलतियाँ नहीं नज़र आएंगी जब तुम देखना चाहोगे उनकी गलती है कहाँ, है ना। क्योंकि वो बिहेव भी तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि तुम मेंटली उतने स्टेबल नहीं हो अभी कि तुम हर चीज़ प्रोसेस कर पाओ। तो पहला जो मैसेज है वो यही है, खुद को लोगों से थोड़ा सा अलग करो और समझो कि आपकी खुद की प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आप खुद क्यों निराश हो जाते हो, आप खुद क्यों खुद से डिसअपॉइंट हो जाते हो, क्या चीज़ है जो आपको गिल्ट देती है, क्या चीज़ है जो आपको रुलाती है, क्या चीज़ है जो आपको सौरों की एनर्जी में डालती है। ठीक है, तो जब आप खुद को खुद समझोगे ना तो डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि किसका क्या बिहेवियर गलत हो रहा है जिसकी वजह से मुझे हर्ट हो रहा है, लेकिन लोग उस चीज़ को मानना नहीं चाह रहे और लोग बोल रहे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम तो अपने आप ही सोचते हो बातें। इसके अलावा चेंज का कार्ड आपको ये भी कहना चाहता है कहीं ना कहीं ऑप्शन 1 की, देखिए आपके लाइफ में आपको एक चेंज की ज़रूरत है। ये चेंज आपसे इस वजह से मांगा जा रहा है ऑप्शन 1, क्योंकि अब ये जो टाइम है ना आपके लाइफ का, ये बहुत प्रीशियस टाइम होगा। मुझे लगता है आपकी जो उम्र है अभी वो बहुत ही ऐसे
नहीं कहते अभी आप यंग हो और ये उम्र है आपकी जहाँ पे अगर आप इस चेंज को नहीं लेकर के आओगे ना, तो आप अपने लाइफ में वो जो ब्लेसिंग्स है, वो जो इन्जॉयमेंट है, वो जो खुशियाँ हैं, वो जो बेफिक्र केयरलेस नेचर है, आप उन सब को नहीं इन्जॉय कर पाओगे, आप उन सब चीज़ों को नहीं एक्सपीरियंस कर पाओगे। ठीक है, तो कोशिश करिए इस चेंज को लेकर के आओ, थोड़ा सा अकेले रहो, थोड़ा सा खुद की प्रॉब्लम समझो कि मेरी क्या दिक्कत है, मैं क्यों लोगों को अलाउ कर देता हूँ कि हाँ मेरे साथ ऐसा करते रहो। क्या मुझे लगता है मैं ऐसा करूँगा तो वो एक ना एक दिन रियलाइज़ करेंगे कि मैं इनसे प्यार करता हूँ, या मैंने प्यार की परिभाषा ही ऐसी समझ ली है कि सेक्रीफाइस मतलब प्यार है, किसी का गंदा बिहेवियर सहना ही मतलब प्यार है। तो ये सब थोड़ा सा देखो ऑप्शन वन। आप अगर खुद की ज़िंदगी नहीं सुधारोगे, ट्रस्ट में कोई दूसरा इंसान आएगा भी तो वो आपकी ज़िंदगी को और बिगाड़ देगा, भले ही वो कुछ किसी भी इंटेंशन से आए। आप नहीं जानते आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो कोई दूसरा भी नहीं बता पाएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, और ना तो कोई दूसरा समझ पाएगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि लोग आपके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, लोग बेशक 100% गलत है, क्योंकि उनको पता होते हुए भी कि जब आप मेंटली स्ट्रगल कर रहे हो और आपकी चीज़ों को आसान करना चाहिए और वो और मुश्किल कर रहे हैं, उनसे बुरा तो कोई नहीं है फिर। ठीक है, तो वो तो है ही बुरे। बट देखो कि यहाँ पे आप खुद भी गलती कर रहे हो कि आप खुद को खुद नहीं समझ रहे हो, और आप इस चीज़ में खुद को सोच रहे हो कि ये थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद ये लोग मुझसे ढंग से बिहेव करेंगे, बट वो कभी नहीं करने वाले। इस बात को समझो। ठीक है, सो या यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर देते हैं ऑप्शन 2। we have queen of the empress, and then we have look queen of pentacle में बोल ही रही थी। we have 5 of cups, then we have queen of pentacle, and then we have judgment, and then we have ace of pentacle, and हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या मैसेजेस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ऑप्शन 2 आपको लगता है आपने अपने लाइफ में बड़ी गलतियाँ करी है, और उन गलतियों से आपने सीखने के बजाय आपने उन गलतियों को बढ़ावा दिया है, और गलतियों को बढ़ाते बढ़ाते अब आप एक ऐसे फेस पे आ गए हो ऑप्शन 2, जहाँ पे आपको लगता है कि आप ना सब चीज़ों को हार के बैठ गए हो। अब आपको पछतावा होता है कि काश मैं उस टाइम पे ये बात समझ जाता, काश मैं उस टाइम पे इसकी ये बात सुन लेता, काश मैं उस टाइम पे ये गलती ना करता, तो शायद अभी मेरी ज़िंदगी कुछ और होती। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ना, इंसान जब बदलना चाहता है तो ही बदलता है। अगर आप अभी भी चाहोगे ना ऑप्शन 2, और आपको लगता है आपने अपनी ज़िंदगी या आपने अपनी हेल्थ बहुत ख़राब करी है, आपने इग्नोर करा है सब चीज़ों को, जिसकी वजह से चीज़ें वर्स्ट पे गई है, तो मैं आपको कहूँगी ऑप्शन 2 अभी भी देर नहीं हुई है। आप चाहो तो अभी भी चीज़ों को ठीक कर सकते हो, अभी भी चाहो तो रिश्तों को ठीक कर सकते हो ऑप्शन 2। ठीक है, मैं कहती हूँ पता है क्या, मेरा एक ही मानना है ऑप्शन 2, मैं बिल्कुल एकदम सीरियसली बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि ना, अगर हमें ऐसा लगता है, कभी फील हो जाता है कि यार हमने गलत कर दिया, यार हमने हमारी फैमिली के साथ गलत कर दिया, या हमने हमारे पेरेंट्स के साथ गलत कर दिया, या पेरेंट्स को ऐसा फील होता है हमने अपने बच्चों को बहुत सेक्रीफाइस करवा दिया अपने चक्कर में ध्यान ना दे करके। ठीक है, तो जब भी कहीं पर भी किसी भी रिश्ते में किसी भी इंसान को अगर ऐसा महसूस हो कि मैंने गलत कर दिया है, तो वहाँ पे सामने वाला चाहे तो चीज़ों को ठीक कर सकता है। क्योंकि देखो, मेरा एक ही मानना है कि ना, एक टाइम के लिए आपके घर वाले या जो आपसे प्यार करते हैं, वो एक टाइम के लिए फिर भी आप पे रहम कर लेंगे, लेकिन जो बाहर वाले होते हैं वो बड़े बेरहम होते हैं, और वो इंसान जो आपसे प्यार नहीं करता वो बड़ा बेरहम होता है। ठीक है, और वो मतलब ऐसे जो लोग होते हैं ना, जो आपसे प्यार नहीं करते लेकिन वो प्रिटेंड करते हैं, या आप अगर बाहर वालों से उम्मीद कर रहे हो कुछ, तो आप गलत कर रहे हो ऑप्शन 2। ठीक है, सबसे पहले ना, जैसे कहते हैं ना कि बाहर मत देखो। अगर आपको किसी से प्यार हो गया और आपको उस इंसान ने बोला कि यार तुम तो इतने टॉक्सिक हो, तो या तुम तो इतनी टॉक्सिक हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसे हो, सुनिए मेरी बात। अगर आपको उसके बोलने से फ़ील हुआ है ना, तो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप अपने अपनों के ऊपर भी ध्यान दो थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है वो इंसान बाहर का है, हो सकता है उसको दूसरा इंसान कल को मिल जाएगा या मिल जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगा, उसको नहीं फ़र्क पड़ता। आप देखो वो आपको क्या बोल के गया, क्या सिखा रहा था आपको। मैं ये नहीं बोल रही वो इंसान 100% सही होगा अपनी जगह, वो भी होगा गलत कहीं ना कहीं, लेकिन यहाँ ज़िंदगी आपकी है, बात आपकी है, आपके साथ हमेशा ऐसा होता आया है। ठीक है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जहाँ पे आपसे
बोला जा रहा है कि देखो कहाँ पे क्या चीज़ें ख़राब हो रही है, क्योंकि बार बार खुद को ऐसा फील करा के कि यार मैं ही फेलियर हूँ, मैं ही डिसअपॉइंटमेंट का रीज़न हूँ, मैं ही रिग्रेट हूँ सारा का सारा। लोग मुझे मुझे लेकर के ही रिग्रेट करते रहते हैं कि यार मैंने इसको क्यों चूज़ कर लिया, या जो भी है। किसी ने अगर आपको ऐसा फील भी कराया ना, तो देखिए कि उसने क्या एक्सपीरियंस करा है आपके साथ जिसकी वजह से उसने आपको ऐसा फील कराया। तो कभी कभी क्या होता है ना कि मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत हो, इट इज़ जस्ट दैट कभी कभी हम अपने बिहेवियर्स को नोटिस नहीं करते, और क्योंकि हमें कोई रोकने वाला नहीं होता और हमें ऐसा लगता है कि हम ही सही है सबसे ज़्यादा, और हम ही सबके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, और कोई दूसरा तो फालतू है, बेकार है, उसको तो आता ही नहीं है कुछ। तो जब आप खुद को हर चीज़ में ऐसा करते हो ना कि मुझे ही पता है, मुझे ही आता है, तो कहीं ना कहीं आप खुद को बढ़ावा दे रहे हो, आपका जो भी बिहेवियर है वो बढ़ता जाएगा, भले वो अच्छा हो चाहे ना हो। तो या वक्त रहते आपको ये कहा जा रहा है कि अब टाइम है जहाँ पे आप खुद को चेंज करो, क्योंकि ये जो आपके दिमाग में बातें चलती है ना कि यार इसने भी ऐसा कर दिया, उसने भी ऐसा कर दिया, अगर सब कर रहे हैं तो मेरे अंदर ही दिक्कत है। अब टाइम आ गया है कि आप खुद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो और देखो कि इस सब का रीज़न क्या है। कहीं कोई बिहेवियर मेरा गलत हो जा रहा है, कहीं पे मैं लोग मेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं लेकिन मैं एडजस्ट करने में ना कर रहा हूँ, और उनको ऐसा लग रहा है यार मैं करने को तैयार हूँ तो इसको क्या दिक्कत हो रही है। तो यार कुछ ना कुछ तो होगा कहीं ना कहीं। तो ये थोड़ा सा देखिए उन सब चीज़ों को। आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स यही कहना चाहते हैं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है आप इंडिपेंडेंट भी हो, खुद से अर्न भी कर रहे हो पैसे, आप बहुत अच्छा कमा भी रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बहुत अच्छा कर भी रहे हो। बट यही है कि आप ना इमोशनली कभी सेटिस्फाइड फील नहीं करते, क्योंकि वही बात है। ऑप्शन 2 में आपको मेजर प्रॉब्लम बता रही हूँ, रूट बता रही हूँ, जो लोग आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं उसका, वो यही है। जब वो एडजस्ट करने के लिए, भाई लोग भी बहुत मुश्किल से एडजस्ट करते हैं हमारे साथ, ठीक है। तो जब लोग आपके साथ एडजस्ट करने को रेडी हो जाते हैं, तब उनको दिखता है कि यार आपकी तरफ से एफर्ट ही नहीं है एडजस्ट करने में। तो वो ना बहुत ऐसे हो जाते हैं कि यार जब ये नहीं करना चाह रहा तो मैं क्यों करूँ, ठीक है। फिर सोचते हो आप, जब सामने वाला करना बंद कर देता तो आप सोचते हो पता नहीं क्या हो गया यार, शायद मैं नहीं कर रहा हूँ सामने से। फिर जब आप करते हो या आप करती हो तो आपको ये दिखता है कि यार सामने वाला वैसा है ही नहीं जैसा दिखा रहा था, हो सकता है वो प्रिटेंड कर रहा है। समझो यही पूरा होता आया है, ठीक है। तो आप किसी को हो सकता है गलत मान लो या किसी को सही मान लो, बट पूरी जो सिचुएशन होती है वो इसी से स्टार्ट होती है। फिर सामने वाला मीन होता जाता है और रूड होता जाता है और आपको गलत गलत बोलने लग जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आप ना बहुत पैसे कमाओगे ज़िंदगी में, बहुत आगे जाओगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, और कहीं ना कहीं एक टाइम बाद आप अपने करियर में उस फेज़ पे भी जाओगे जहाँ आप क्रिएट करोगे चीज़ों को और उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको जो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, सबसे पहले खुद को इस रीबर्थ के फेज़ से गुजारो, यानी कि खुद को यहाँ से लेकर के जाओ, इस रीबर्थ से लेकर के जाओ जहाँ पे तुम चीज़ों को लेकर के, खास करके खुद की बनाई गई चीज़ों को लेकर के इतने ज़्यादा ग्रेटफुल हो और इतने ज़्यादा उन सब चीज़ों की वैल्यू करते हो कि आप कभी भी उस चीज़ को डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे जो भी चीज़ आपने करी है, और ना ही उस चीज़ को कभी डिलीट करोगे कहीं से, ना हटाओगे कहीं से, राइट। इट इज़ जस्ट दैट जहाँ पे मेरी मेहनत लगी है और जहाँ पे मेरी क्रिएटिविटी लगी है उस चीज़ को मैं कभी ना हटाऊँ, उस चीज़ को कभी डिस्ट्रॉय ना करूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को इस रीबर्थ के फेज से लेके गुजारो जहाँ पे आपको समझ आए रिश्तों में कहाँ दिक्कत रही है। हो सकता है लोग मेरे साथ कॉपरेट कर रहे होंगे, मैंने नहीं करा, जिसकी वजह से उनको भी एक टाइम बाद लगने लग गया कि मैं क्यों करूँ इसके लिए, जब ये नहीं समझना चाह रहा तो। और जब उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं क्यों करूँ जब ये नहीं करना चाह रहा तो, तब मैंने कोशिश करी होगी जिसकी वजह से चीज़ें सब खराब हुई है, ठीक है। सो या सबसे पहले मैं खुद को इस बारे में समझाऊँ रिलेशनशिप का, फिर मैं करियर का समझाऊँ खुद को कि मुझे जो चीज़ें मैं मेहनत से क्रिएट करता हूँ यार उसकी वैल्यू होती है। मेरे नज़र में नहीं है तो क्या हुआ, बट उसमें मेहनत लगी है तो उस चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू है, मैं उसको डिस्ट्रॉय ना करूँ। और जब हेल्थ की बारी आती है तो हेल्थ को मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ, ना कि अपनी ज़िद को कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगा अपनी हेल्थ के लिए इतना, या ठीक है यार जो खाना मैं खा रहा हूँ वो सही है, क्या ही होगा, जब जो होगा देखा जाएगा। तो खुद को उस रिबत से गुजारो जहाँ जहाँ कमियाँ रही है या जहाँ जहाँ वो कमियाँ भर नहीं पाए वहाँ पे इस टाइम पे कमी भरो और खुद को एक न्यू पर्सन में ट्रांसफॉर्म करो, ऑप्शन 2, ठीक है। खुद से हमेशा बार बार ये बोलो कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो हर चीज़ की वैल्यू करता है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आप अपनी ज़िंदगी में आपने सभी चीज़ें खुद से करी है, और खुद से करने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि यार अब छोड़ो ना, क्या ही है, कोई अगर मुझसे प्यार से भी बात कर रहा है तो कौन सी बड़ी बात है, या अगर किसी ने मेरी मदद कर दी है, किसी ने मेरी मेहनत की तारीफ़ कर दी तो कौन सी बड़ी बात है। तो आप ना छोटी छोटी बातों की वैल्यू नहीं करते उतना, या किसी ने आज आपको कुछ अच्छा बना के खिला दिया, या किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया,
मतलब कुछ ऐसा बड़ा ग्रैंड नहीं करा तब तक आपको वो चीज़ की वैल्यू समझ नहीं आती। अगर आपको कोई चीज़ ग्रैंड मिल रही है तो ही आप उस चीज़ की वैल्यू करना चाहते हो। तो या ये जो चीज़ है ये थोड़ा-सा आपको चेंज करना पड़ेगा और छोटी-छोटी बातों को लेकर के आपको ग्रैटिट्यूड दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इंसान का छोटा एफर्ट हो चाहे बड़ा एफर्ट हो, इंसान आपका बिहेवियर हमेशा ही नोटिस करता है, चाहे वो कोई छोटी-सी चीज़ करे, चाहे वो कुछ बड़ा करे, है ना? वो दिखता है, वो इंसान मतलब कोई भी इंसान हो ना तो वो यही देखता है कि आप क्या बिहेव कर रहे हो, क्या रिएक्ट कर रहे हो उसकी चीज़ों पे। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है कहीं न कहीं कि यहाँ पे ना आप अपने लाइफ में एक बात को देखो, वो यही है, ग्रोथ को ट्रैक करो, यानी कि जो प्रोग्रेस हो रही है उसको ट्रैक करो। कहीं पर भी अगर आपको फिजिकली भी खुद के अंदर कुछ अच्छा दिख रहा है उसको उसको लिखना शुरू करो, फिर देखो उसके बाद क्या अच्छा कर रहे हो आप। हमेशा अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो कि कहाँ पे कितना जा रहा है अच्छा, कहाँ पे कितना ख़राब जा रहा है। तो जब आप ट्रैक करोगे तो आपको समझ आएगा कि कहाँ पे चीज़ें जो है वो आप खुद ख़राब कर देते हो, कहाँ पे जो चीज़ें है वो आपके थॉट्स की वजह से ख़राब हो जाती है। ठीक है, लेट्स सी, यानी कि आपके ओवर थिंकिंग की वजह से आपको सारी चीज़ें गलत लगने लगती है। लेट्स सी और देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ऑप्शन 2, वी हैव पेशेंस, वी हैव पोस्टपोनमेंट, देन वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, एंड द लास्ट कार्ड वी हैव कॉन्शियसनेस। तो अगर हम और बात करें और क्या मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं, क्या बताया जा रहा है, तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कहीं ना कहीं कि खुद के चेतना में जाओ, खुद के कॉन्शियसनेस में जाओ। ठीक है, समझो थोड़ा सा कि कहाँ पे क्या चीज़ें आपने गलत मान ली है जिसकी वजह से आप ट्रिगर हो जाते हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ें इतनी आपने सच मान ली कि वहाँ पे आपके साथ गलत भी हो रहा हो तो आप इग्नोर कर दोगे। राइट, तो थोड़ा सा देखो, गलत सही में देखो आपने क्या फ़र्क जाना है और क्या चीज़ को गलत मान लिया है, क्या चीज़ को सही मान लिया है, क्योंकि आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना, वही कहीं ना कहीं सारी चीज़ों का रीज़न बना हुआ है। क्योंकि आपने जो मान लिया सो मान लिया, अब आप उसको चेंज नहीं करते, आपका यही मानना है। बट आपके एंसेस्टर्स और आपके स्पिरिट गाइड्स यही कह रहे हैं कि यही तुम्हारी ब्लड लाइन चलती आई है, कि हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स ने भी जो मान लिया सो मान लिया, गलत हो चाहे सही हो, उसके बाद वो जो उसको उनको सही लगता है वो सही है, जो उनके सही को नहीं मानता वो उनको कुछ नहीं समझते, है ना? तो वही चीज़ तो चली आ रही है, तो आप इस चीज़ को चेंज करो, इस पैटर्न को तोड़ो, इस ईगो को तोड़ो। ठीक है, तो यह अपने कॉन्शियसनेस में जाके समझो कि कहाँ पे आखिर कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं परेशान होता हूँ, और कौन सी ऐसी बात है जिससे मैं ओवर थिंकिंग करना शुरू करता हूँ, या कौन सा बिहेवियर ऐसा है जिसको मैं गलत मानता हूँ लोगों का। ठीक है, और कहाँ पे मैं खुद की गलती ना समझ के सारी की सारी सिचुएशन सामने वाले पे डाल देता हूँ। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है बियॉन्ड इल्यूजन के कार्ड से कि कहीं ना थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा इन सब चीज़ों से, कि यार इसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा कर दिया, थोड़ा सा खुद में झांको। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आपको इनडायरेक्टली यही बोल रहा है कि तुम आंखें बंद करो और तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। तुम्हारे मन में जो भी ख्याल आ रहे हैं वो कोई दूसरा तुम्हारे अंदर नहीं डाल रहा, वो तुम खुद हो, वो तुम्हारा खुद का रिफ्लेक्शन है जो तुम्हारे थॉट्स है। अगर वो नेगेटिव है तो तुम वैसे ही इंसान बन गए हो ना चाहते हुए भी, अगर वो पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं तुम वैसे इंसान बन गए हो जिसने इस दुनिया को देखा है नेगेटिवली, लेकिन उसने सिर्फ अच्छा अच्छा चुन के अपने माइंड में डाला है बातें। राइट, तो या आप आंखें बंद करो, देखो आपके दिमाग में किसको लेके क्या बात चल रही है, तो आपको उससे समझ आ जाएगा कि आप किस वे में हो गए हो अभी और आपको नहीं होना था जिस वे में। इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है चीज़ों को टालिए मत। ऑप्शन 2, टालिए मत। आज आप टालोगे इस चीज़ को कि हाँ यार चलो कोई बात नहीं, आज सुन लेता हूँ इन सारी बातों को, फिर क्या ही है, मतलब हो जाएगा समय के साथ सब कुछ। तो ये आज आप टालोगे, फिर कल वही सिचुएशन आएगी, फिर आप कल टालोगे, फिर हो सकता है कि कोई अच्छा पार्टनर भी आए आपकी ज़िंदगी में, कोई अच्छा इंसान भी आए जो आपसे प्यार करना चाहे, आपको जेन्युइनली वो प्यार देना चाहे जो आपको चाइल्डहुड में नहीं मिला, आप उसके साथ भी यही कर दोगे, है ना? और ऑनेस्टली बताऊँ तो आप इंटेंशनली नहीं करते कुछ भी, वो अनइंटेंशनल सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है अपने आप, है ना? तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, कि जब सामने वाला करता है तो आप सोचते हो कि मैं क्यों इसमें एडजस्ट करूं, जबकि सामने वाला एडजस्ट कर रहा होता है। फिर जब सामने वाला देखता है कि आप एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते तो वो भी सोचता है जब ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। फिर जब उसने सोच लिया कि मैं क्यों करूँ, तब आप करने को आते हो कि यार हो सकता है मेरी कोई गलती है, मैं आता हूँ सामने वाले को मना लेता हूँ, या सामने वाले से तो उससे बातचीत कर लेता हूँ, थोड़ा देखता हूँ क्या प्रॉब्लम है, तो सामने वाला अपने ही उस चीज़ में रहता है कि यार मुझसे बात मत करो। तो यही तो चीज़ रिपीट होती आई है ऑप्शन 2। तो यार थोड़ा सा चीज़ों को टाला मत करिए कि यार कोई बात नहीं, छोड़ो देख लेंगे। चाहे वो रिलेशनशिप में भी है ना, अगर कि आप रिलेशनशिप में कोई भी लड़ाई को टाल देते हो, सामने वाले की फीलिंग्स को नहीं समझते, ऑप्शन 2, कि वो जेन्युइनली आपसे क्या कह रहा है, अगर उसको बुरा लगा है तो
कहीं ना कहीं आपके साइड से चीज़ें गलत हुई होंगी, है ना, तभी तो बुरा लग रहा है किसी को, या तभी तो कोई इंसान कह रहा है कि उसको बुरा लगा है। तो या जब आप किसी को ऐसा फील करवाओगे कि वो मतलब उसकी जो बातें वो सुनने के काबिल नहीं है, और वो इंसान तो ओवर थिंकिंग करता रहता है, कुछ भी मन में बातें बना लेता है, तो समझो हम सभी जब रिलेशनशिप में होते हैं ना, ऑप्शन 2, तो हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है, ठीक है, जो जिसने हमेशा प्यार मांगा है, चाहे वो अपने माँ बाप से मांगा हो, चाहे बाहर वालों से मांगा हो, प्यार मांगा है, केयर मांगा है, वो बच्चा चाहता है कि उसको सुना जाए, क्योंकि उसको बचपन से किसी ने नहीं सुना, है ना, ऑप्शन 2। तो जब कोई रिलेशनशिप में आता है तो वो सेम चीज़ें जो उसका बचपना है वो बाहर आता है, ऑनेस्टली बताऊँ तो, है ना, क्योंकि सभी प्यार के नाम पे सब बच्चे बन जाते हैं। तो या तो सामने वाले का बचपना बाहर आता है, और उसका बच्चा यही कहता है कि मुझे सुना जाए, हमेशा मुझे सुना जाए, हो सकता है मैं गलत हूँ, तुम मुझे गलत भी कह दो मुँह पे, पर ये मत करो कि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे, मुझे सुना जाए, है ना। तो जहाँ पे जिस रिलेशनशिप में सुना नहीं जाता एक दूसरे का, वहाँ पे वो रिलेशनशिप टूट जाता है। तो या रिलेशनशिप्स के भी मामले में मैं आपको ये कहूँगी, सुना करो दूसरों की बातें, है ना। ये भले आप एग्री करो, भले वो इंसान कुछ भी कह रहा हो, ठीक है, गलत कह रहा है कि यार उसको ये लगा, उसको वो लगा, लेट इट बी, उसको उसकी बात पूरी करने दो। एटलीस्ट उसको ऐसा फील मत करवाओ कि यार आप सुन नहीं रहे हो उसकी बात, या समझना नहीं चाहते, है ना। या अगर दूसरे आपके साथ ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा आपको उन लोगों से एक बाउंड्री भी सेट कर लेने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग खुद ही एक ऐसे इंसान है जो ईगो में जीता है, क्योंकि उनका जो ट्रॉमा है वो हील नहीं हो पाया, और उन्होंने उस ट्रॉमा को ईगो से फीड कर दिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे लोगों से दूर हो जाओ, और थोड़ा सा समझो कि हाँ, अगर कोई इंसान अच्छा है, या कोई अगर मुझे अच्छा लग रहा है, या अगर कोई इंसान से स्टार्टिंग में मुझे वाइब आई थी कि इंसान अच्छा है, लेकिन अब चीज़ें गलत जा रही है, तो थोड़ा सा देखूँ मैं कि क्या चीज़ कहाँ गलत जा रही है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये भी कहा जा रहा है, टालिए मत, जैसे मैंने कहा कि आप इस रीडिंग को हो सकता है सुनने के बाद टाल दो कि अरे यार ठीक है, कौन सी ही बड़ी बात है, पर चीज़ों को जब आप टालते हो तो आप ना अपने ही प्रॉब्लम से भाग रहे होते हो, तो टालिए मत चीज़ों को। इसके अलावा पेशेंस का कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि पेशेंस रखिए, ठीक है। लाइफ में ना हर टाइम आता है, यानी कि जैसे ये टाइम है तो ये टाइम भी गुजर जाएगा, लेकिन इस टाइम में आपने कितना खुद को बदला है, कितना सही और कितना चीज़ को गलत माना है, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये टाइम भी बीत जाएगा, लेकिन इस टाइम के बाद आप कैसे इंसान बनोगे वो पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन 2। तो सोच समझ के करिए जो आप अपने लाइफ में कर रहे हो, ठीक है। सो या ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।